और बच्चों के ऊपर बहुत असर होता है। इसलिए बच्चों को जो कुछ भी ये सब जो बेकार का हम जो दिखा रहे हैं, उनको टेलीविजन में जो दिखा रहे हैं, उनमें काम की बातें भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरा टेलीविजन कोई वेस्ट है, लेकिन उसमें कुछ एक्सट्रीम बातें भी दिखा देते हैं हम बच्चों को, फिर वो बच्चों के माइंड पे वो चढ़ जाती हैं, वो गलत विचार बच्चों के माइंड पे चढ़ जाती है। शिक्षा देनी चाहिए पहले बच्चों को। बाकी जो बुराई है वो तो संसार में वैसे ही फैली हुई है, उसको दिखाना उनको इसलिए पड़ता है कि लोग उसी को देखते हैं। अगर कोई अच्छाई की बात कोई दिखाता है तो उसकी टीआरपी कुछ नहीं होती है। जिस चैनल में कोई अच्छी बात दिखाई जाती है उसकी टीआरपी में कुछ नहीं होता, और कुछ बुड्ढे मिलके उसको देखते हैं। और जिसमें कोई बुराई होती है, जिसमें कोई इवेंट और कोई एक्शन होता है, कोई बदमाशी की बात होती है, तो उसको टीआरपी उसकी बहुत हाई होती है। तो ये संसार इसी बात पे चल रहा है, कैसे ज्यादा पैसा मिले। गवर्नमेंट किस बात पे सोचती है, कैसे ज्यादा टैक्स मिले। और गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रह गया अभी। गवर्नमेंट अपनी टैक्स के पीछे लगी हुई है, चाहे शराब बेच के मिले, चाहे कोई चाहे जैसा कोई नाटक दिखाए, कोई ड्रामा दिखाए, कोई सीरियल दिखाए, गवर्नमेंट अपना कान बंद करे बैठी है, लाओ हमको टैक्स दे दो और बाद में जो करना है सो करो। हमारे भारत में ऐसा नहीं था, पर अब ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो इसका फल भी मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? जैसा आज प्रदेश में हो रहा है। एक कंट्री तो दिवालिया हो गई, स्पेन तो दिवालिया हो गया, कल इटली भी दिवालिया हो गई है, उसके भी प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवाया है, क्योंकि वहां यही सब होता है, खाना पीना भोगवाद, कंज्यूमरिज्म, बस इसके सिवा उनको दूसरी कोई बात आती नहीं है। कैसे ज्यादा पैसे कमाना, कैसे और पब्लिक को बहकाना, कैसे और उनको गुमराह करना, और कैसे ज्यादा पैसे बनाना। और गुमराह होने के लिए सब मन है ना तुम्हारा, ये गुमराह होने के लिए बैठा हुआ है। एक तो करने वाले बहुत हो गए, और फिर मन की भी, तो मन का स्वभाव भी ऐसा है ना, मन का स्वभाव चुगली करने के लिए। पिताजी कहते थे लोग फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं। कोई घटना छोटी सी किसी के घर में घट जाए तो उसके रिश्तेदार बोलते हैं अभी आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है अरे फोन पे मजा नहीं आ रहा, तू आ जा, फ्लाइट पकड़ के आ जा। तो फ्लाइट पकड़ के आके फिर उसकी चर्चा करते हैं। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। तो ये स्वभाव में तो बेड़ा कैसे पार होगा, तो बार बार ही डूबता ही रहेगा, डूबता ही रहेगा। नाव में पत्थर भरते जाते, नाव हल्की होनी चाहिए, और तुम बैठते ही नाव में बोलोगे ये पत्थर भी रख दो, ये पत्थर भी रख दो, ये पत्थर भी रख दो, सब मेरा पोजीशन है, मटेरियल पोजीशन है, ये मेरे साथ रहना चाहिए। तो नाव में रखते जाओ पत्थर, रखते जाओ पत्थर। कोई कहता भी है, चेतावनी भी देता है गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई चेतावनी देता है, भाई देखो जरा सी नाव ऊपर रह गई है, अभी ये डूब जाएगी अगर इसमें और पत्थर रखा। नहीं नहीं, पत्थर क्या, ये तो हीरे हैं, ये तो मेरे को रखने ही हैं। ऐसा कह के वो नाव को जब तक वो डूब नहीं जाती, हम उस पर पत्थर भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। इसलिए किस्मत वाला वो है जिसको गुरु का ज्ञान मिलता है, जो पत्थरों को तुच्छ समझकर अलग कर देता है अपने जीवन से, पाप का नाश कर देता है। जो पाप में बड़ा आकर्षण होता है, और उसका नाश करना आसान नहीं, तुम्हारे अकेले बस की बात है ही नहीं। ये तुम समझ लो कि पाप का नाश तुम अकेले नहीं कर सकते, उसमें गुरु की सहायता लेनी ही पड़ती है, और गुरु ही उसको आगे बढ़ के तोड़ता है, उसको समाप्त करता है, और गुरु ही बल का दाता है। गुरु यानी कौन? गुरु यानी गुरु का मंत्र। गुरु किसमें रहता है? परमात्मा किसमें रहता है? जो मंत्र गुरु देता है उस मंत्र के अंदर परमात्मा
रहता है और स्वयं भी गुरु उसी में रहता है। इसलिए गुरु का मंत्र प्राप्त होना यानी कि जीवन में एक बहुत बड़ी परम उपलब्धि हो गई, ऐसा समझ लो आप। जो धीरे धीरे आपको पता चलेगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि वाह ये असली हीरा है। मैं तो पत्थरों को हीरा समझती थी, लेकिन ये असली हीरा मुझे मिल गया। तो मन तो बावरा है। और भी एक गीत था, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। वो मोह नहीं जानते जिनका तो मोह कर रहा है, केवल तू कर रहा है। वहां से तुझे मोह के बदले में मोह नहीं मिलेगा। मोह इज एक फॉल्स फीलिंग, ये एक झूठी, इसलिए झूठा संसार झूठा कैसे है कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा वो झूठ है। संसार झूठा नहीं है, वस्तुएं झूठी नहीं है। वस्तुएं को सबको टच कर सकते हो तुम, और वस्तुएं अपना गुण रखती हैं, अपना गुण दिखाती हैं वस्तुएं। कोई वस्तु जहर है, कोई वस्तु अमृत है, कोई मीठी है, कोई नमकीन है, सब अपना गुण रखती है। पर हमारे ख्याल जो हैं, जो हमारा जो परसेप्शन है, वो झूठा होता है। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तोरा मन दर्पण कहलाए। ये बड़े बड़े राइटर लोग जो ज्ञान शास्त्रों के अंदर भरा हुआ है, उसको लिरिक्स फिल्म में आ जाते हैं वो, तो ताकि सबको मिल जाए, पॉपुलर हो जाए। फिल्म के माध्यम से सबको मिल जाता है, शास्त्र के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से किस्मत वाले को मिलता है। परंतु फिल्म के माध्यम से, फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसके माध्यम से भी इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी सुंदर सुंदर फिलॉसफी आपको गीत में मिल जाती है। कभी सुनो, गीत भी सुनो तो उसकी आत्मा में जाकर सुनो, उसको आत्मा क्या कहती है। तोरा मन दर्पण कहलाए। अभी भले और बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, यही सबको देखता है, यही अपनी बुराई को भी देखता है। समझते हैं हम अपनी बुराई को, लेकिन मन बावरा है। समझता है मैं बुराई करने जा रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, लेकिन बावरा है, फिर भी नहीं समझता, समझ के नहीं समझता। बच्चों को हम समझाते हैं, बच्चों को कहां समझ आती, बावरे होके लगे रहते हैं। तो तुम भी लगे रहते हो उसी प्रकार से, जैसे वो बच्चे को हम डांटते हैं, बच्चे को मना करते हैं, बेटा गेम मत खेल, बहुत खेल लिया, कंप्यूटर में और गेम मत खेल, कुछ काम की बात कर, कुछ और पढ़ाई कर। लेकिन बच्चा उसी में लगा रहता है। बावरा बच्चा है, बावरा बच्चा है। और तू भी बावरा है, सभी बावरे हैं। जिसके पास भी मन है वो सभी बावरे हैं। शांति तो है ही नहीं, ना खीर खा के शांति है, ना सत्तू खा के शांति है, ना कढ़ी पी के शांति है, ना दाल खा के शांति है। और मैं तो कहता हूं जो मुर्गा खाते हैं वो मुर्गा खा के भी शांति नहीं है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो ध्यान रखें इस बात को। जिस प्राणी का मांस खाओगे वैसे ही बन जाओगे। मुर्गा खाओगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा, अवश्य में बनना पड़ेगा। जिस प्राणी का मांस तुम खाते हो वैसे ही तुम्हारे अंदर वैसे संस्कार चले जाते हैं। किस प्रकार का भोजन तुम करते हो। आजकल मैं देखता हूं टेलीविजन पे भी, मैं तो आपको कितने सालों से ही समझा रहा हूं, पर अब टेलीविजन वाले भी जो दूसरे संत महात्मा भी हैं, अब वो केवल वृंदावन का राग नहीं अलापते, सारे दिन वृंदावन का राग नहीं अलापते।
अब वो भी कहने लग गए हैं, समझाने लग गए हैं कि भाई अपने आहार विहार को सुधारो, अपने मन को सुधारो। यहां तो कितने सालों से मन को सुधारा जा रहा है। तो जैसे बच्चे बावरे ऐसे तुम भी बावरा है। तो बच्चों को हम डांटते हैं और हमको कौन डांटता है? हमको गुरु की संगति में आके शीशे में अपना मुंह दिखाई पड़ता है कि अरे तू खुद कितना बुरा है, तू दूसरे को बुरा बता रहा है, तू खुद कितना बुरा है। एक जरा सी बात में तेरा पूरा धर्म बिगड़ जाता है। इतना बावरा है तू, सब समझता है, रोज मनन करता है, चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है, गुरु की बात भी सुनता है, लेकिन फिर भी तेरा मन जो है कमजोर पड़ जाता है। इस मन को शक्ति चाहिए, बल चाहिए। एक जरा सा कहीं कुछ अनडिजायरेबल कुछ हो जाए या कुछ देना लेना पड़ जाए तो मुंह बिगड़ जाता